जब आप मंदिर बनाओ और मंदिर में देवी देवता को विराजमान करो, तब आपके प्रधान देवता कहाँ होते हैं? प्रधान देवता का स्थान बिल्कुल बीच में होगा। न तो उसको दाएं बिठाओगे न बाएं बिठाओगे। आपके प्रधान, आपके इष्ट जो है उसका स्थान बिल्कुल केंद्र में होगा। यहाँ 9 भक्ति का वर्णन है, उसमें जो केंद्र है, जो प्रधान है, वो मंत्र जाप पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास। तो त्रेता की शबरी कोई उपाय नहीं था उसके पास, राम नाम से ही धन्य हो गई। राम नाम के अलावा शबरी ने कोई साधन नहीं की, वो जानती नहीं थी। और जब कहा भी गुरु महाराज को, मैं तो जानती नहीं हूँ, मैं तो सेवा करती हूँ और राम राम करती हूँ और कुछ जानती नहीं हूँ, तो गुरु महाराज ने सावधान कर दिया कि अब तीसरा सीखना भी मत, अब तीसरा कुछ जरूरी भी नहीं है, ये बहुत है, इतना बहुत है। साधु की सेवा और नाम निष्ठा गुरु कृपा का कवच पर्याप्त है। तो सबरी राम राम जपती थी, यही उसका साधन था। जप जबान से कर सकते हैं, जबान के बिना जप होगा नहीं। और जबान से सबरी ने जो साधना की, उसका फल परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। इसीलिए झूठे फल खिलाए, ये कथा है। झूठे फल मतलब ये नहीं कि खुद खा के रखा भगवान के लिए, झूठा करके रखा, लेकिन सबरी ने साधन में जप ही किया है। और जप जबान से होता है, और जबान से जो साधना की, उसका फल भगवान के चरणों में समर्पित किया कि मैंने लाखों करोड़ों अरबों जितने भी जप किए हो प्रभु, और इसका जो भी कुछ फल हो, मुझे इसका कोई, अगर इसका मुझे कोई फल प्राप्त है तो वो आपके चरणों में समर्पित है। मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे भगवान चाहिए, भगवान से कुछ नहीं चाहिए। और जब भगवान ही मिल गए तो फिर साधना का अगर कोई फल प्राप्त होता है तो वो शबरी भगवान के चरणों में उस फल को समर्पित करती है कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी बड़े बड़े यज्ञ करते हैं ना, तो कुछ फल प्राप्ति के लिए करते हैं, जबकि शबरी को जो फल प्राप्त हुआ वो फल भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया कि मुझे फल भी नहीं चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। और वो साधना ही जबान से हुई थी, उसका फल अर्पित हुआ, इसलिए कहा गया झूठा फल। त्रेता की सबरी ने केवल राम नाम का आश्रय और गुरु कृपा की चुनरी ओढ़ करके, गुरु नाम की चुनरी ओढ़ करके अपने मन के मार्ग को इतना स्वच्छ रखा, इतना साफ रखा। गुरु को दूर न समझे, गुरु को अदृश्य न समझे, दुनिया में न हो तो गए ऐसा न समझे, उनको
स्वयं को नजर कैद समझो और राम भजन करो, फिर मार्ग कितना साफ रहेगा। मन का मार्ग बिल्कुल साफ रहा। सबरी रोज मार्ग साफ करते थे, लेकिन बाहर वाला नहीं। मन के मार्ग को नित्य साफ करते थे, क्योंकि जगत में रहना है और संसार को देखना है, आसपास में यही सारे दृश्य देखना है, तो फिर रोज रोज झाड़ू लगा देना हमारे हित में है। कभी कभी क्या होता है कि घर की चीज वस्तुओं पर डस्ट लगे दिखते नहीं है, पर जब माताएं उसको साफ करती हैं, कपड़ा लगाती हैं, और तब मालूम होता है कि डस्ट थी इसमें। जब लगाओ तब लगेगा कि देखो अब साफ लगता है, भले ही डस्ट न दिखे। जब सफाई करो तब मालूम पड़ता है कि थोड़ी लगी हुई थी, अच्छा हुआ कि हमने इतना कर लिया। तो इस प्रकार मन बिगड़ा हुआ हो तो सामान्य बिगड़ा हुआ तो पता नहीं चलता, लेकिन हमें प्रतिदिन झाड़ू लगा लेना चाहिए, सफाई कर लेना चाहिए। नियमित प्रभु का नाम, सुबह उठ के पहला काम प्रभु का नाम हो, और दिन का आखिरी काम प्रभु का नाम हो। दिन में 2 बार थोड़ी सफाई हो जाए तो मन का मार्ग साफ रहेगा। त्रेता की सबरी ने राम भजन किया है, और सतयुग में सनकादिक आदि ने प्रभु का नाम लिया। द्वापर में जितने भक्त हुए, विदुर जी, विदुर पत्नी, सभी ने प्रभु के नाम का ही आश्रय लिया। गोपियों ने, व्रजवासियों ने, कुब्जा ने, सुदामा जी ने नाम के ही आश्रय से सब पहुंचे हैं। हाँ, साधना भले ही की हो, लेकिन बिना नाम की शक्ति की साधना कभी नहीं सफल होते। और कलयुग में नरसिंह मेहता ने, मीरा ने, सबने नाम का ही आश्रय लिया। और इसलिए गोस्वामी जी चारों युग की बात करते हैं, चारों वेदों की भी बात करते हैं। जो वेदों के उपनिषद हैं उसमें नाम की चर्चा है। नाम को ज्योतिर्मय कहा है। ज्योतिर्मय नाम का आश्रय कर लो, तब वेदों में वो तत्व जो रम रहा है उसको देख पाओगे। नहीं तो वेद मंत्रों का गान करोगे, वेदों का जो तत्व वेद में है, वेदों का प्राण है, उस प्राण को, उस परमात्मा को नहीं देख पाओगे। वेद मंत्र पढ़ने वाले अगर भगवान के नाम का जप न करे, नाम का आश्रय न करे, तो वेद मंत्र तो बोल लेंगे, लेकिन वेदों के प्राण जो चमक रहे हैं उस राम का दर्शन नहीं हो पाएगा उसको, अगर नाम न जपे तो। इसलिए चारों युगों में और चारों वेदों में नाम की महिमा है। और इसी क्रम में आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध नाद अनूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरे महत बड़ नाम दूते, मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जे जुग मुझ बस बूते, किए जे मुझ बस निज बूते, प्रौढ़ी सुजन जन जान ही जन की,